ऐसे वाले वर्ड क्या बोलोगे? ओके। और अगर हम 6 एटम्स को ऐसे अरेंज करने कि नीचे वाले 3 ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर वाले उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब स्टार बनाएंगे, तब एक जो छोटा सा पॉइंट मिलेगा वहां पे किसी चीज को अरेंज करें तो उसे क्या बोलोगे? Octahedral. Did you follow this? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. What will be the coordination number for tetrahedral void 4, and for octahedral void? 6. 6. 6. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। तो नाउ सी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग जब आगे कंटिन्यू करेंगे पैकिंग में, तो पैकिंग में क्या होता है, जैसे ये हमने ऐसे पॉइंट्स को रख दिया, ऐसे मतलब बॉल्स को अरेंज कर दिया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। फिर ऑन द टॉप व्हेन आई ट्राई टू प्लेस द सेकंड लेयर, when on the top when I try to place the second layer, so I happen to see two types of void. एक तो जिसमें ग्रे कलर वाली बॉल दिख रही है, लेयर 1 दिख रही है, और दूसरा जिसमें बैकग्राउंड दिख रहा है। कैन यू विजुअलाइज दिस नाउ? Yes, ma'am. Yes, तो जिसमें येलो कलर, जिसमें सॉरी ग्रे कलर वाली बॉल दिख रही है या लेयर 1 दिख रही है, वो किस टाइप के वॉइड होते हैं? Tetrahedral void. इसमें बैकग्राउंड दिखता है तो उसमें क्या होता है, 1 ट्रायंगल डाउन 1 ट्रायंगल अप, कौन सा वॉइड हो जाएगा? Octahedral void. octahedral. ये। अब हमें थर्ड लेयर रखनी है। थर्ड लेयर कहाँ रखनी है? अब चॉइस है, या तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखें या फिर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें। अब इस वाले डायग्राम में देख के बताओ, अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर रखी, isn't it corresponding to the just dark red color atoms? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And that means हमारी जो लेयर है, every alternate layer is going to be same. Yes, ma'am. This type of packing will be called as what type of packing? AB packing. AB. एंड जो शेप बन के आता है वो कैसा बन के आता है? Hexagonal. हेक्सागन। नाउ हेक्सागन के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 6. 6 डाउन 6 अबव। 12 हेक्सागोनल corners. प्रिज्म Yes. होगा ना, 6 डाउन एंड 6 अबव। ठीक है। हाउ मेनी फेसेस इट विल हैव? एक साइड्स के 6 फेसेस होंगे, एक अबव वाला फेस होगा और एक डाउन वाला फेस होगा। कितने फेसेस होंगे? 8 8. फेसेस होंगे। 8. ठीक है ना, जैसे हमारी 4 दीवारें हैं, अगर यही शेप हेक्सागन में होता तो हमारी 6 दीवारें होती, एक रूफ होती और एक फ्लोर होता ना 6 Yes, 8। ma'am. लेकिन Yes, ma'am. जो उसके साइड वॉल्स है ना, उनके ऊपर कोई एटम प्लेस नहीं है, सिर्फ कहाँ प्लेस्ड है? रूफ पे प्लेस्ड है और फ्लोर पे प्लेस्ड है। ठीक है, एटम्स आर नॉट प्लेस्ड एट द साइड वॉल्स, ओनली at the roof and at the floor. And how many body center atoms? 3. 3. What will be the effective number of atoms required to make the hexagonal closed packing structure? 12. 12 atoms. 12 atoms. कैसे? Each corner का contribution कितना हो जाएगा? 1/6. 1/6. Yes, 1/6. Okay. And then face का कितना contribution रहता है? Half. 1/2. Yes. And body का contribution कितना रहता है? 1. 1. So what is the effective number of atoms required to make this? 12 atoms. 12. 6 बेटा, फिर से देखो। 6. Yes, ma'am. 6. Yes, ma'am. 6 Got your होगा. mistake? And Yes, ma'am. coordination Yes, ma'am. number क्या होगा? Coordination number क्या होगा? 12. वो 12 होगा, ma'am. 12. Ma'am, वो वो 12 12 होगा. कैसे 12 हो रहा है? जैसे हमने यहाँ पर एक एटम को चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पर एक एटम को चूज कर लिया, जैसे इस वाले को चूज कर लिया। देखो 6 इसके प्लेनर 6 नेबर्स नीचे हैं, 6 ऊपर है. देन 6 ऊपर वाली लेयर के बीसीसी एटम्स, 6 नीचे वाली लेयर, सॉरी 3 नीचे वाली लेयर्स के, 6 प्लेन में, 3 फ्रॉम बिलो, 3 फ्रॉम अबव, टोटल कितने हो गए? 12. Higher the number of, higher the coordination number, better is the packing or it is bad, worst packing? Better Better packing. better packing होती है. इसकी coordination number हाई आ रही है, इसका मतलब इसकी packing efficiency अच्छी होगी ना? Yes. Yes, ma'am. Among FCC, BCC
एंड SCC किसकी पैकिंग सबसे एफिशिएंट होती है? FCC FCC के उसका मैम कोऑर्डिनेशन क्लोज नंबर कितना होता है? 12. सेम एज HCP लैटिस। Yes, ma'am. यस मैम अब देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आए तो हमने क्या किया, अब अगर सपोजिंग अगर हमने अपने जो एटम्स हैं उनको टेट्राहेड्रल वॉइड में ना रख करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा, ओके, वी आर प्लेसिंग द एटम्स इन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वेयर इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड? जहाँ जहाँ तुम्हें व्हाइट मार्क दिख रहा है, तो यहाँ यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपने को मिलेंगे, ठीक है, अगर हमने एटम्स को ऐसे प्लेस करा। अब बताओ, आर दे करस्पॉन्डिंग टू दी व्हाइट कलर एटम्स, सॉरी ग्रीन कलर एटम्स? No, सेम ma'am. नहीं आ रहे, क्या वो रेड कलर जैसे आ रहे हैं? No, ma'am. बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, तभी हमने इसका नाम क्या रखा, ABC पैकिंग, क्योंकि एवरी फोर्थ एटम विल बी रिपीटेड। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Every fourth layer will be repeated, 3 different layer, fourth layer same, ओके। इसको समझाना है बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये बिल्कुल करस्पॉन्ड करता है अपने FCC लैटिस को। जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक लेयर बनाई ऐसे, फिर ये देखो ये एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, फिर यहाँ सेकंड लेयर है, एंड देन उसके ऊपर थर्ड लेयर है। तो देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल या नीचे वाला ट्रायंगल और उसके बीच में हम लोगों ने इसको रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सारे पार्टिकल्स को अरेंज किया है। तो इसको जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी लाइक एन FCC लैटिस, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेल्स तो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस? 12. 12। याद आया? Yes, ma'am. हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट फेसेस जो हैं एक दूसरे को टच नहीं करते, साइड से, साइड के 4 लोग टच करेंगे, 4 अबव से टच करेंगे, 4 बिलो से टच करेंगे, 12 आएगा। What is the effective number of atoms required to make this type of lattice? 4 atoms. 4 atoms. Yes, 1 for corners and 3 for faces. Is it fine? And packing efficiency? 74%. 74%. अब मुझे बताओ, तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर हमारी जो थर्ड लेयर है वो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे आएगी तो कौन सा लैटिस बनेगा? HCP lattice. Yes, and if it is coming on the octahedral void, which type of lattice we will get? TCP lattice. दोनों के TCP lattice coordinates, yes, दोनों के कोऑर्डिनेट्स याद रहेंगे? Yes, ma'am. Yes. अब देखो, अब लैटिस तो आ गया, अब हमें वॉइड तो आ गया, लेकिन वॉइड की लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर प्लेस होता है वॉइड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स? अगर हम एक FCC स्ट्रक्चर लें तो हमारे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कहाँ पर प्लेस्ड होंगे? तो वो कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, जैसे ये देखो, हमें एक वो बनाना है, हमें मतलब एक के साथ मैं लोकेशन समझा दूंगी, बाकी के लिए फिर तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो सी सपोजिंग आई टेक वन ट्रायंगल, लाइक सी आई टेक दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लिया और इसका यहाँ पर ये मैंने ऊपर रखा। तो देखो, कैन यू इमेजिन दिस इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म? Yes. कैन यू इमेजिन दिस इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म? yes ma'am ठीक है, एक प्रिज्म की तरह आ रहा है। सपोजिंग ये भी तुमको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा डायग्राम से बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक ये रखा और इधर एक पार्टिकल को और चूज कर लिया, तो ये देख रहे हो ये प्रिज्म बन रहा है। yes ठीक है, अब इस प्रिज्म में देखो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यहाँ कहीं बीच में लटक रहा होगा कि नहीं लटक रहा होगा? कैन यू इमेजिन? Yes, ma'am. yes तो एंड इजंट इट करस्पॉन्डिंग टू द बॉडी डायगोनल? बॉडी Yes, डायगोनल के ma'am. अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. yes ma'am सिमिलरली अगर सपोजिंग मैं एक प्रिज्म यहाँ पे बनाऊं, एक ये ले लूं, एक ये ले लूं, ये 3 एटम्स डायगोनली प्लेस्ड है और एक एटम जो है वो हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये देखो ये एक प्रिज्म बनेगा ऐसे। yes ma'am और इसका देखो बॉडी डायगोनल, ये देखो जो टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा इस प्रिज्म का, इजंट इट ऑन द बॉडी डायगोनल?
Yes. Okay, so what happens in case of FCC lattice? Every body diagonal has two tetrahedral voids. See, एक मैंने तुम्हें यहाँ समझाया, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं? देखो, ये एक कोना Two. था, ये दूसरा कोना है। तो एक बॉडी डायगोनल इस कोने से इस कोने तक आए, पीछे वाले कोने से आगे वाले कोने तक आएंगे, तो एक बॉडी डायगोनल बनता है। और उसमें कितने वॉइड्स आ रहे हैं? Two voids. टू वॉइड्स। So there are how many body diagonals? 4 body diagonals. ठीक है, अगर तुम्हें ये प्रिज्म वाली चीज नहीं समझ में आ रही तो टेंशन मत लो, सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि तुमसे पूछा नहीं जाएगा जरा शो कर बताओ कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तुमसे सिर्फ क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाएगा और वो है लोकेशन पूछी जाएगी। सो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्यूब? 4 body diagonals. And each body diagonal will contain how many tetrahedral voids? 2 voids. 2. The total number of tetrahedral atoms present in these tetrahedral voids कितने हो जाएंगे? 8. 8. ओके, क्योंकि बॉडी डायगोनल तो पूरी एक लैटिस का ही पार्ट होगा ना, उसको तो कोई और शेयर करता नहीं है, तुम्हारी सोल अथॉरिटी होगी ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? फुल कंट्रीब्यूशन लोगे या नहीं? यस मैम, Yes, वो ma'am. अकेला ही होता 8 है। है, लोकेशन 8 है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी डायगोनल, एंड जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसा रहेगा? फुल रहेगा या नहीं कंट्रीब्यूशन? Yes, ma'am. बॉडी डायगोनल को कोई और भी शेयर करता है? No, ma'am. कोई और share नहीं करता. So how many Completely. atoms, effective number of atoms you can place in tetrahedral void? How many? मैम Effective 8 number? atoms। 8 atoms. 8 Okay. Or what is the effective number of atoms required to make a face-centered cubic lattice? 4 atoms. अब अगर 4 atoms। number of atoms required to make a cubic lattice, face-centered cubic lattice, is represented as n, तो 8 और 4 में relationship क्या है? 2 times. 8 The is number equal of to 2. atoms to be placed in tetrahedral void will be how much? Twice the number of effective atoms required Yes. to make तो the ये जो lattice. चीज हमने सिर्फ सीसीपी के लिए पढ़ी है, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल होती है, ये हर एक टाइप के लैटिस के लिए एप्लीकेबल होती है। नाउ टेल मी फॉर एचसीपी लैटिस, हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एचसीपी लैटिस? 6 atoms. So how 6 many atoms। atoms will be placed in tetrahedral voids? 12 atoms. 12 तो 12 वहाँ complete 6 atoms। बॉडी डायगोनल आएंगी in an Yes, hexagonal. ma'am। There will be 6 body diagonals. 6 body diagonals means 2 atoms at every diagonal. So how many atoms can be placed? 12। 12 Can you get the relationship? In the tetrahedral voids, you Yes, can place ma'am। twice the number of atoms. In all the tetrahedral voids, you can place twice the number of effective atoms required to make a particular type of lattice. Can you follow? Yes, ma'am। How many atoms can you place in the tetrahedral voids created in a BCC lattice? How many atoms can be placed in the tetrahedral void created in a BCC lattice? What is the number? Yes. 4 What 4. is the number of मैम atoms? 4 होंगे। Yes. What is the number of atoms required to make a body-centered lattice? 2. So 2 का डबल कितना हुआ? 4. समझा अभी कहाँ पर होते हैं बॉडी tetrahedral voids? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Now where is the octahedral void? Octahedral void का एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो क्या किया हमने, एक ट्राइंगल नीचे बनाया. Let me use a different color so that it is more clear to you. So see, if I make one triangle like this, ठीक है, ये कैसे बनाया? अब ये इसका टिप ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका टिप अब नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब एक ट्राइंगल अपन ऐसे बनाए. So can you see there will be a octahedral void at the center, body center. यस मैम। ऐसे हम Yes, पड़ोसियों के ma'am। साथ कंसिडर करते जाएंगे, तो क्या लोकेशन आएगी octahedral voids की? Location of the octahedral void in an FCC or CCP lattice is they are present at every center edge of the center, and they are present at body centers. कितनी लोकेशन हो गई? कितने एजेस होते हैं? 12. एजेस 12 कितने होते हैं? edges। 12. और बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1 1। तो कितनी लोकेशंस हो गई जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलेगा?
30. 13. 13. लेकिन effective number of atoms required to place in the octahedral void will be how much? Ma'am, 1/4 of मैम 12 plus Yes. 1. मैम टोटल 4 हो जाएंगे. Yes. Every edge contributes 1/4 of an atom. तो ये तुम्हारे घर के रूम में देख लो, तो रूम में जो ये एक लाइन से तुम्हें दिख रही होगी जहाँ पे दो फेसेस मीट कर रहे हैं, वो देखो कितने लोग और शेयर करेंगे? 4 लोग शेयर करेंगे. Yes. Yes, ma'am. That means what? Every edge is shared by 4 other. That means contribution in one room is 1/4. So 12 into 1/4 and body center alone hota hai. So how many atoms are required? How many atoms are? 4 atoms. 4 atoms. Isn't it corresponding to the effective number of atoms required to make the lattice? Yes, ma'am. Yes मैम. Okay, so tell me how many effective number of atoms can be placed in the octahedral voids created by CCP lattice? 4 atoms. मैम 4 नहीं एटम्स. बेटा, कितने atoms चाहिए थे HCP बनाने के लिए? सॉरी, CCP नहीं, HCP, my mistake. तुम HCP में Ma'am, 6 चाहिए होता है, HCP के लिए 6 हो 6 जाएगा. चाहिए. BCC में कितने octahedral voids में चाहिए होंगे? मैम 2. 2 हो Can जाएंगे you follow BCC में. now? Can you Yes follow ma'am. now? So see, what do you need to remember? अगर तुम्हें डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम नहीं बनाने को आएगा. सिर्फ रिमेंबर क्या करनी है? लोकेशन और कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं इफेक्टिव पैकिंग के लिए. ओके, इफेक्टिव एटम्स. जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब खुद से याद करके बताओ कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं? Body type. बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं. बॉडी डायगोनल हाउ मेनी? 2. 2 होते हैं मैम. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी हाउ मेनी? 8. 8. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ हैं? एज सेंटर एज पे पर और बॉडी सेंटर पर. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4. 4 हो जाएंगे. ऐसे ही HCP में कितने हो जाएंगे? 12. And टेट्राहेड्रल 12 और ऑक्टाहेड्रल 6. Octahedral 6. Can you follow for BCC and other? Yes, ma'am. यस मैम. अब मैं देखिए, हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है. सॉल्यूशन मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. सो तुम्हारे को बोला कि एक लैटिस है, जो एक यूनिट सेल है जो ABC 3 तरीके के एटम्स में बन रहा है. C is making the CCP lattice, A is making the octahedral void and B is present in the tetrahedral voids. Can you predict the formula? CCP lattice बनाने के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी? CCP बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 8. 10, that is n. टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 2 times of n. 8 होगा. 8. So what is the ratio of A is to B is to C? 1:2:1. What will be the formula? A, B to C. Can you follow? Difficult है या easy है? यस मैम. समझाने में difficult है लेकिन question तो easy है ना? Yes, ma'am. यस मैम. देखो, if A occupies the CCP lattice, A occupies 50% of the octahedral voids. What do you mean by 50% of the octahedral voids? ऐसे कितने होने चाहिए थे? N/2 हो जाएगा. मैम n/2 ऑक्युपाई कर रहा है. A के 2 atoms होंगे and 25% of the tetrahedral voids. What does that mean? 2 and कभी N/2 हो जाएगा. मैम इसमें 2n/4 हो जाएगा. मैम उस हिसाब से वो n/2. n/2 ही है. तो कितने एटम्स बचेंगे? 2 atoms. 2 atoms. What will be the 2 atoms. formula? ABC2. ABC2. ठीक है. अब सपोजिंग चेंज कर दिया कि C is making the CCP lattice, A occupies 75% plus 25% of this, and B is coming in all the remaining tetrahedral void. Now try to predict the formula. देखो कर करके देखते हैं फिर आंसर सही कर पा रहे हो या नहीं.
हो रहा है। सी के कितने एटम्स हो जाएंगे? सीसीपी में है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 4. A is present at 75% of octahedral void. Octahedral void की वैल्यू n, tetrahedral void की वैल्यू 2n. देखो कितने एटम्स हो गए? 5 atoms. 5 5 atoms. atoms. And B is present in the remaining tetrahedral void. So 25% तो occupied है. A से कितने remaining रह गए? 75%. 75%. That will be how much? 6 Six atoms. atoms. Now 6 can we write the formula? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर से ट्राई करो एक और क्वेश्चन। मैम प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देंगे एक बार? बिल्कुल। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज। क्वेश्चन दिखाना है? ओके सॉरी। ओके मैम, हो गया। ठीक है, अब ट्राई करो ये वाला। मैम O3AB। O3AB, yes, but oxide generally negative ion, cation, sorry, anion होता है, तो लास्ट में लिखा जाएगा ना, यस मैम। क्योंकि ऑक्साइड स्पेसिफाइड कर दिया है। नेम उसका ही चेंज होता है जो एनायंस होते हैं, isn't it? Yes, ma'am. चलो एक ये ट्राई करो विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे एचसीपी सीसीपी के करा दिए, एचसीपी करो। मैम C2B2A3। C2B2 Yes, ma'am. सबका आया? Yes, ma'am. Okay, okay. Now see, when we talk about मतलब आयन से तो ये क्रिस्टल्स बनाएंगे, आयन Yes, से तो ma'am. क्रिस्टल बनाएंगे। Yes, ma'am. ऐसा जरूरी नहीं होता कि जैसे अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसमें क्या होता था, हम लोग जो एटम्स का साइज रखते थे वो सेम रखते थे, जनरली ऐसा रखते थे कि नहीं? Yes, जब भी ma'am. देखना एटम्स का साइज सेम रखें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना हमेशा कि कैटायन और एनायन सेम साइज के हो तभी एक आयनिक कंपाउंड बने। रियल टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है, Yes, ma'am. ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस के एटम्स होंगे। ओके, नाउ व्हाई इज एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म? ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सपोजिंग एक कैटायन आ गया तो उसको सराउंड करने के लिए क्या हो जाएगा? सपोजिंग दिस इज वन कैटायन, तो डोंट यू थिंक इसको सराउंड करने के लिए एनायन ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, Yes. एंड Yes, ऐसे ही एनायन को वो करने के लिए डोंट यू थिंक इट विल बी गेटिंग सराउंडेड बाय लॉट ऑफ कैटायंस? Yes, ma'am. So when Yes. we join the center of these atoms, तो हमें एक geometrical structure मिलता है और उसी को हम लोग अपना एक यूनिट सेल कहलाते हैं, वो कहलाता है, और उसको ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, कैटायन का साइज बड़ा होता है और यह एनायन का, इफ दे बिलोंग टू दिस एनायन का, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। यस, तो अब हम जितने भी आयनिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या अज्यूम करेंगे? कैटायन विल बी स्मॉलर देन द एनायन। कैन यू गेट इट? Yes. We study wherever the cation is going to be smaller than the anion. Okay, मतलब अगर cation is to anion का रेशियो निकाला जाएगा तो it has to be coming less than what quantity? 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा है, ठीक है? अब जब cation और anion को रखने की बात, so this is called as, और जितने वो सराउंड करेगा, जितने वो सराउंड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक कैटायन जितने एनायंस को सराउंड करेगा वो क्या, उसको क्या बोलोगे तुम? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, ठीक है। तो अब ये जो कैटायन इज टू एनायन का रेशियो है जो 1 से लेस आता है उसको हम अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं?
रेडियस रेशियो। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो अब देखो, जब हम कैटायन इसको एनायन को रखने की कोशिश करते हैं तो तीन वैरायटी में हम रख सकते हैं उसको, तीन तरीके से हम कैटायन और एनायन को रख सकते हैं। ये थोड़ी स्लाइड इधर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर आनी चाहिए। ओके, जैसे ये देखो, हमें कैटायन और एनायन को रखना है तो हम ऐसे तीन तरीके से रख सकते हैं। एक तो ये है पहला तरीका, जहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मेथड where the cation is not touching any of the anion but all the anions are touching each other. Can you see the first method where the cation Yes, is ma'am. not touching? तो ऐसा केस में यूनिट लैटिस Yes, नहीं ma'am. बनता। इस ऐसे केस में जो यूनिट लैटिस है या वो नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि cation will get passed through all the anions, उसको कहीं कोई मतलब बीच में मतलब इट विल बी जस्ट लाइक फिल्टर हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो वो जाएगा। बाइंड नहीं हुआ है अच्छे से। Yes, it is not getting holded together. So this type of case is not considered. See, it is not desirable. वो पकड़ में आना चाहिए ना, तभी तो हम उसके सेंटर्स को ज्वाइन करके ज्योमेट्री बनाएंगे। ये तो निकल जाएगा। हम एनायन को उठाएंगे तो एनायन एनायन हाथ में आ जाएंगे, कैटायंस निकल जाएंगे, या फिर Yes, क्या ma'am. एनायन एनायन एक दूसरे को रिपेल करके भगा देंगे तो लैटिस अनस्टेबल हो जाएगा। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, ma'am. फिर एक ये कंडीशन है जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे एनायंस भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कैटायंस भी हर एक एनायन को टच कर रहा है। तो ये कंडीशन ठीक है। यहाँ पर एनायन जो कैटायन है वो होल्डेड रहेगा या नहीं थ्रू एनायंस? Yes, ma'am. बीच में अटका रहेगा और हमारी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो ये कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे या तो कैटायन सब एक दूसरे को और एनायन सब एक दूसरे को टच करें। फिर एक कंडीशन ये है, ये कंडीशन क्या है, जहाँ एनायंस एक दूसरे को तो नहीं टच कर रहे हैं लेकिन कैटायन हर एक एनायन को टच कर रहा है। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर भी वो स्टक रहेगा, ज्योमेट्री Yes, हमें ma'am. मिल जाएगी डिजायर्ड ज्योमेट्री। तो जब कैटायन और एनायंस की बात चाहिए होती है तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट कंडीशन इज द अनडिजायरेबल कंडीशन। हम किन दो कंडीशंस की बात करेंगे? इन दो कंडीशंस की बात करेंगे। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमें क्या देगा, ये बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन है। तो दिस विल गिव अस द मिनिमम रेडियस रेशियो, this will give us the minimum radius ratio, this will give us the maximum radius ratio। इस बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इन रेशियो के रेंज से तुमने निकाल दिया तो जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जानी है, चेंज हो जानी है। डिड यू फॉलो दिस पार्ट? Yes, ma'am. तो एक रेंज निकालनी है, ठीक है, हमें एक रेंज निकालनी है। अब देखो किस तरीके के वॉइड्स होते हैं। फाइन, तो देखो यहाँ पर हमने किया ट्राइंगुलर वॉइड। तो ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, हमने जो एनायंस हैं उनको लिया और उनको ऐसे प्लेस किया कि वो ट्राइंगल बना दे। कैन यू सी दिस ट्राइंगल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन व्हाट आई डिड, वहाँ एक जब ट्राइंगल बना करके हमने एटम्स को अरेंज किया तो कैटायन के लिए जगह बची, वहाँ हम एक छोटा सा कैटायन रख सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्लेसिंग वन कैटायन ओवर हियर। नाउ एक कितना मिनिमम कैटायन का रेशियो, ये तुमने जो 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि इसको कुछ बोलते हैं, कितना छोटा सा एटम रखें कि ये पूरा टच करे। तो ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन 1, 2 या 3? Ma'am. Second condition. Second मतलब condition minimum है what should limiting be, वाला case. if you decrease the size it will fall and the geometry will not be formed, unit cell will not be formed। तो मिनिमम कितना रेडियस होना चाहिए वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कैन यू सी इट विल मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Yes, फिर ma'am. से डेरिवेशन की तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर सैटिस्फैक्शन आई एम टेलिंग यू एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द लास्ट ईयर नोट्स बिकॉज टाइम सेव हो जाएगा मेरा। कैन यू फॉलो इट? क्योंकि Yes, हमें ma'am. जरूरत तो है नहीं, मेन चीजों की जरूरत है। जैसे अभी इतना सब पढ़ाने के बाद में जरूरत की चीज क्या थी कि टेट्राहेड्रल वॉइड 2n टाइम्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n टाइम्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट यूनिट सेल। बाकी सब की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अगर मैं डायग्राम बना बना के तुम्हें पढ़ाती, डोंट यू थिंक 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाती? Yes. एंड उनकी लोकेशन की जरूरत थी। उसी तरीके से इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर सैटिस्फैक्शन आई एम टेलिंग यू, बस एंड रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो मतलब यहाँ ज्योमेट्री लगा सकते हो, cos 30 विल बी r प्लस r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, Yes, ma'am. and root 3 will be like this। So can you find the radius ratio from here?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. That is, Yes. small r is representing the radius of the cation and capital R is representing the radius of the anion. So देखो minimum कितना चाहिए, तब जाकर के वो अटक जाएगा. What should be the minimum radius ratio so that you get a tetrahedral void? 0.155. 0.15. ये वैल्यू याद रखनी है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर बना देते हैं. जो सेंटर ऑफ एटम्स है उनसे हमने स्क्वायर बनाया और यहाँ पर कैटायन को प्लेस्ड किया. ओके, अगेन दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन और द मैक्सिमम कंडीशन. मैम लिमिटिंग कंडीशन वही Limiting वो लिमिटिंग adjust हो कंडीशन. जाता तो है. हम इससे Limiting लिमिटिंग, condition. हाँ, लिमिटिंग वाला वो निकाल लिया. ठीक है. तो अब फिर से देखो वही किया, cos 45 is equal to this plus this. ये रेशियो आ गया 0.414. मीन्स व्हाट, अगर 0.155 से लेकर के 0.411 के बीच में अगर तुम्हारा रेडियस रेशियो लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, योर कंडीशन, वेयर विल योर एटम, द कैटायन विल बी प्लेस्ड इन दी ट्रायंगुलर वॉइड. मतलब वो ट्रायंगल बनाएंगे एनायंस और कैटायन उसके अंदर प्लेस हो जाएगा. ठीक है. 0.414 पे या 0.4 पे क्या हो सकता है, ऐसे बन जाए, मतलब कैटायन का साइज Square बड़ा void हो of जाए. the- हाँ, ऐसे बन जाए, मतलब थोड़े थोड़े दूर चले जाए, ऐसे चला जाए. ठीक है. बट 0.414 जैसे ही अचीव होगा, क्या हो जाएगा, इट विल मेक अस स्टार्ट मेकिंग स्क्वायर्स इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल, इट विल स्टार्ट मेकिंग स्क्वायर्स. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes. लेस Yes, देन ma'am. 0.414 तक तो वो ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन 0.414 पहुंचते ही वो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देगा. कैन यू गेट इट? Yes. Yes, ठीक है. तुम्हें Yes, सिर्फ रेंज ma'am. याद रखनी है, ज्योमेट्री नहीं याद रखनी. ठीक है. अब क्या होता है फिर, अब जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाते जाओ तो क्या हो जाता है, अगर रेडियस रेशियो, देखो यहाँ पे फिर से हमने वो करने की कोशिश करी, टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109.5 होता है. 109. तो यहाँ पर भी वही साइन थीटा लगाया, रेडियस रेशियो की वैल्यू निकाली, इट केम आउट टू बी 0.225. ठीक है. कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो. मतलब क्या, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, 0.155 से लेके 0.212 तक रखोगे तो तुम्हारा जो, ये यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे करवाया हुई है, यहाँ पे रेंजेस लिखवाई हैं. सी ओवर हियर, यस सी, अभी अभी किया. 0.155 से लेकर के 0.225 तक रखोगे. इससे बिलो गए तो हमें डिजायर्ड कंडीशन नहीं, हमें नहीं पड़ना है. ठीक है. इस रेंज के बीच में रखोगे तो तुम्हारा जो कैटायन है वो कहाँ प्लेस्ड होगा, Triangular void. Triangular and how void many range. atoms will be touching it? 3. 3 atoms. Just like for example BF3. BF3 में क्या होता है, boron is in the center and fluoride ions are surrounding it, making a triangle. Can you follow now? Yes. Yes, Ma'am. ma'am. अभी अभी समझाया तुमको कि स्क्वायर वॉइड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम उसकी पैकिंग थोड़ी एफिशिएंसी नहीं आती है. फिर हमने अभी अभी पढ़ा 0.225 से लेकर के 0.414 की रेंज में रखोगे तो तुम्हारा जो वो है वॉइड है, वो कौन सा वॉइड रहेगा, Tetrahedral. Tetrahedral What void. is the coordination number of tetrahedral void? 4. 4. 4. ओके. फिर हमने ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ज्योमेट्री तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, बस मैंने लिखवा दी है जस्ट इन केस तुम कभी पूछ लो. ठीक है. तो इसलिए ऐसे देखो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी ज्योमेट्री को लगाई कि देखो ये एक स्क्वायर बना रहा होगा, स्क्वायर का फिर एरिया वगैरह लेकर के हम लोगों ने निकाला. सो व्हाट इज द ऑप्टिमम रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट केम आउट टू बी लाइक दिस. फाइन. तो ये रेंजेस तुम्हारी बुक में लिखी है, तुम्हें सिर्फ रेंजेस पे ध्यान देना है. ओके. कैसे आई, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके आई. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मैम 6 हो जाएगा octahedral का. Yes. ठीक है. एंड एग्जांपल इज NaCl, जो कॉमन सॉल्ट है ना उसका यही रहता है. फिर अगर उसका रेडियस रेशियो और बढ़ा दिया, लाइक 0.732 से 1 के बीच में रखा, तो तुम्हारे पास BCC लैटिस आएगा. दैट मींस इट इज जस्ट लाइक CSCl. तो हमें सिर्फ रेंज रखनी है. तो बताओ मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0.155. 0.155 से 0.225 तक. इज विच टाइप ऑफ वॉइड, Triangular void. Triangular void. 0.225 to 0.414, Tetrahedral void. Tetrahedral. 0.414 to 0.732.
octahedral void. एंड देन 0.7322 मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, क्योंकि कैटायन को तो छोटा रखना है या फिर इक्वल साइज का रखना है। ठीक है, तो ये लर्न करना है आपको। कर पाओगे लर्न? Yes, ma'am. मतलब मैं तुम्हें वैसे नहीं कह रही हूँ, मतलब रट्टा ही करना बेटर है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे कर करके सॉल्व कर देंगे। तो इसको लर्न कर सकते हैं हम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे हमें दे दिया जाएगा कि इनका कैटायन और एनायन का रेशियो दे दिया गया, जैसे इसका मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन का दे दिया गया 0.658 एंड सो ऑन। सो दे विल टेल यू कि जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड अगर हमने बनाया तो बताओ कैसा क्रिस्टल बनेगा, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल विल बी देयर। सो व्हाट विल आई डू, कैटायन इज टू एनायन का रेशियो निकाल दिया। हम हमारा उसकी रेंज चेक कर लेंगे, Yes. उस Range check रेंज के हिसाब से 0.35 आया सपोजिंग, 0.35 का मतलब टेट्राहेड्रल void होगा। मैम टेट्राहेड्रल। 0.225 से 0.414 के बीच का। यस, उसके बीच में लाई किया तो इसका मतलब है इट विल मेक अ टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड? 4. 4। समझ में आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे? यस Yes, ma'am. अच्छा चलो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेडियस रेशियो निकालते हैं। रेडियस रेशियो कम्स आउट टू बी 0.47। 0.47 तो ये किसके बीच का रेंज हुआ? मैम वो octahedral का ऑक्टाहेड्रल होगा। वाला रेंज आ गया 414 से इसमें। 0.732 फिर जैसे के सीजियम एंड क्लोरीन का बोला उन्होंने निकालने के लिए, तो हमने निकाला इट केम आउट टू बी 0.93 मींस व्हाट? मैम Cubic void होगा। इसमें क्यूबिक वॉइड या फिर BCC बीसीसी, Yes, बॉडी ma'am. सेंटर। क्यूब के बीच में प्रेजेंट वॉइड। क्यूब कैसे बनता है? कॉर्नर्स पे। तो वॉइड कहाँ बना? बॉडी सेंटर। तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू बीसीसी। ये जानबूझ के यहाँ क्यूबिक वॉइड लिखा है सो दैट यू रिमेंबर वन मोर नेम फॉर बॉडी सेंटर्ड वॉइड। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ऑन पर्पस लिखा है। और ये वाला जो पीडीएफ है ये तो मैंने पूरा का पूरा तुम्हें सेंड कर दिया है सो दैट यू कैन बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू कैन गिव अ गुड रीडिंग एंड कम टू द क्लास। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जो क्लोराइड आयंस हैं दे विल बी प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स एंड द कैटायन विल बी प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर। डिड यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. तो तुम्हें पता चला कैसे क्वेश्चन आएंगे और इस रेंज को अपने को कैसे अप्लाई करना है? Yes, ma'am. यस मैम आ गया। ठीक है, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हो इन अ क्लोज्ड पैकिंग कैटायन का रेडियस दिया हुआ है and B goes in the octahedral void. Find the radius of B atom. ऐसा क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन आया तो तुम्हें मतलब कैटायन एनायन नहीं, कैटायन का रेशियो दिया रेडियस दिया हुआ है और एनायन का अपने को फाइंड करना है। कैन यू सी द क्वेश्चन? रीड इट। Yes, ma'am. तो अब क्या हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया। व्हाट इज द रेंज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 0.414 to 0.732. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसके बीच में, बट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम कोशिश करते हैं हम कौन सी वैल्यू ले? मिनिमम। Limiting case वाले। ठीक है, जो कोई हमारे specified ऑप्शन नहीं होंगे है वो क्योंकि- मिनिमम वैल्यू के हिसाब से ही आंसर स्पेसिफाइड होता है। तो हमें क्या करना है? कैटायन इज टू एनायन का रेशियो है 0.414, मिनिमम पे जाना है। ठीक है, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन यू विल बिगिन विद द मिनिमम वैल्यू। इज इट फाइन? मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो अब देखो कैटायन का रेशियो पता था 75 पिकोमीटर है, तो क्या एनायन का निकाल लोगे? Yes. यस मैम। मतलब तरीका समझ में आ गया। कैलकुलेशन तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम लोग कर लोगे, बट तरीका समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. एक तो क्या हो सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैटायन का रेशियो, कैटायन का रेडियस दे देंगे, एनायन का रेडियस दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि भाई बताओ किस टाइप का रेडियस, किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, जैसे अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया। वो समझ में आ गया? ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा क्या हो सकता है, Yes, ma'am. कैटायन या एनायन का रेशियो दे दे और तुम्हें बता दे इस टाइप का स्ट्रक्चर है और तुमसे बोला जाए एनायन या कैटायन का जिसका भी नॉन गिवन है वो निकालो। उसमें समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, ma'am. और अगर Yes, ऐसे ma'am, क्वेश्चन में आ गया। रेडियस रेशियो नहीं स्पेसिफाइड है लेकिन स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड है तो तुम कौन सा रेशियो लोगे? Limiting case ले लेंगे। लिमिटिंग वाला रेशियो ले लेंगे। कैन यू गेट टिल हियर? Yes, ma'am. यस ठीक है। मैम। सो ये क्वेश्चन ये अपने को याद रखना है। ओके जैसे अगर ए बी टाइप का कंपाउंड है जहां मतलब कैटायन इज टू एनायन का जो रेशियो है वो 1:1 है
तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं? NaCl हो सकते हैं, जिंक सल्फाइड हो सकता है, या फिर CsCl हो सकता है। NaCl means the atoms are placed at which voids? 1:1. octahedral void में Octahedral place void. करते हैं। CsCl means where is the atom placed? Cubic void. Yes, cubic void और body centered void. अभी यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें जिंक सल्फाइड का भी बताया था। जिंक सल्फाइड कब प्रेजेंट होता है? जब तुम्हारा Tetrahedral एटम्स void. कहाँ प्रेजेंट हो? Tetrahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड तो ट्वाइस हो जाते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड तो ट्वाइस टाइप हो जाते हैं। Yes, ma'am. तो ट्वाइस का मतलब क्या? यू आर प्लेस्ड ओनली एट हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो दैट n:n वाला रेशियो बना रहे, सिर्फ हाफ पे प्लेस्ड होते हैं। कैन यू गेट इट? Yes. Yes. मैम ये प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, अगर हमने बोला कि जो सल्फाइड आयन है वो CCP लैटिस बना रहा है, तो कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी? 4। और जिंक जो है वो सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है, तो कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी? 8। तो ये रेशियो, रेडियस, जो ये रेशियो ऑफ एटम्स है वो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। मतलब फॉर्मूला होना चाहिए Zn2s, लेकिन हमारा फॉर्मूला है 1:1 का। दैट मींस कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है? 1. Half number of Half. tetrahedral void. कैन यू गेट इट? मतलब अगर तुम्हें कैटायन टू एनायन का रेशियो 1:1 दिखता है, तो तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, या तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, या फिर बॉडी सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल। कैन यू फॉलो दिस? Yes. ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हमारा रेडियस रेशियो, सॉरी, कैटायन टू एनायन का रेशियो 1:2 है, तो 1:2 कब आएगा? जब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे एटम्स? कौन से एटम? 2 टाइम्स Tetrahedral वाले कहाँ? में टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Tetrahedral word. ठीक है, तो ये n हो गया, ये 2n हो गया। अगर A2 भी आया, मींस जो कैटायन है वो कहाँ प्रेजेंट है? 2 टाइम्स कब होगा? 2 टाइम्स कब होगा? Tetrahedral void. tetrahedral void में जो ठीक है। डायमंड ऑल्सो शोज एन FCC lattice. ओके ओके। अब Yes, एक एक को अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। जैसे NaCl है, क्या रेडियस रेशियो है? सॉरी, कैटायन टू एनायन का रेशियो क्या है? 1:1. 1:1 देखो, हम AB टाइप ऑफ कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। व्हाट डज AB टाइप ऑफ कंपाउंड मींस? वेयर द कैटायन टू एनायन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। 1:1. इसमें 3 पॉसिबिलिटी बताई थी। Yes, ma'am. अब उसमें से एक पॉसिबिलिटी करना है। व्हाट डज दिस मीन? जो यूनिट सेल होता है वो जनरली कौन बनाता है? किसके अंदर जाके कौन फंसता है? 3 केसेस पढ़ाए थे। Ma'am, cation अंदर मैम जाता है और कैटायन anion फंसता है बाहर अनायन के Anion बीच is में। generally placed in the voids and anion generally makes the unit cell. So who is the anion over here? Cl minus. क्लोरीन किस Cl टाइप का माइनस। बनाएगा? क्लोराइड आयन इज द anion। किस टाइप का बनाएगा? FCC लैटिस। अब 1:1 का रेशियो रखना है, तो कब होगा? n:n वैल्यू कब होती है? जब हम एटम्स को कहाँ प्लेस करें? Octahedral void. octahedral voids में। And what is the location of the octahedral voids? There is Edge octahedral edge edges and center body body center. center। So see, this is type of structure. Can you see now? The red Yes, part ma'am. is representing the chloride ions, which is making an FCC lattice, and the green part is representing the sodium ion, which is coming on the edges as well as at the body center. देखो, मुझे बनाने में डिफिकल्टी होती, शायद मैं उतना एक्यूरेट बना भी नहीं पाती, इसलिए I'm using the ready-made diagram. Can you see this now? Yes, ma'am. Yes. Are you Yes. able to follow? Yes, ma'am. मैम इसमें एक डाउट है। हाँ, बोलो। मैम ये जो ग्रीन वाले डॉट है, अगर ये Na को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैम ये एज सेंटर पे होने चाहिए थे ना मैम। ये तो बिल्कुल सेंटर पे तो है edges- बेटा। अरे ये देखो, yes, ये ma'am, एक okay. एज है ना, ये एज के सेंटर पे है। यस मैम, ठीक है, समझ गया। ये भी देखो, ये एक एज है, ये इसके सेंटर पर है। ये मैम अभी सब ठीक- डिवीजन में कंफ्यूज हो गए थे मैम इसकी हाँ वजह से। हाँ, आई नो। अभी ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो तुम्हारा रेड टू रेड डॉट ज्वाइन करो, रेड टू रेड ज्वाइन करो, ये एक साइड है, फिर इसका ये एक एज है। अभी क्लियर हुआ? यस अभी मैम। दिखना स्टार्ट हुआ डायग्राम। ये तुम्हारा देखो, ये एक,
ये एक पूरा ऐसे बन रहा है, फिर इनके एजेस के बीच में आए। अभी समझा? Yes, लेकिन ma'am. हम फिर भी वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमने जो करा है वो सही है या नहीं है। तो टेल मी हाउ मेनी क्लोराइड आयंस विल बी प्रेजेंट? 8 from the corners and 6 from the faces. How Yes, many ma'am. chloride atoms? 40. 4 And sodium ions कहाँ पे 4. present हैं? They are present at the edge center and body center. कितने हो जाएंगे? 4 4. What is the 4 ratio हो of जाएंगे. cations to anion? 1:1. 1:1 1:1. Can you get it? Now they can ask you questions like this. How many, what is the coordination number of sodium ion? तो octahedral voids को कितने लोग surround करते हैं? 6. 6. And what is the coordination 6 number around of that. chloride ion? वो भी तो 6 रहेगा। वो भी 6 होगा. But number of atoms same है तो पड़ोसी भी तो same होंगे हमारे। Yes, ma'am. Can you follow this? Yes, Yes, ma'am. ठीक है? Is it fine? Yes, ma'am. ओके देन ऑल, मतलब कई बारी ना सोडियम, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में तो सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल मेंशन्ड है, लेकिन कई बारी हमें परेशान करने के लिए वो कभी कभी क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड ऐसे भी लिख देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स होंगे या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे या सिल्वर होंगे, उसमें जो रेडियस रेशियो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को करस्पॉन्ड करेगा, मींस 0.414 से लेकर के 0.732 की रेंज में ही रहेगा। तो जितने भी हैलाइड्स हैं वो अपने को कैसा स्ट्रक्चर बना के देंगे? कैसा बना के देंगे? NaCl टाइप का। व्हाट डज NaCl टाइप क्रिस्टल मीन? कि जो AB. हमारा कैटायन Cations है octahedral void पे present होंगे. yes, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन होंगे? सीजियम एक्सेप्शन होगा और बेरिलियम एक्सेप्शन होगा, क्योंकि यू रिमेम्बर बेरिलियम इज गोइंग टू मेक अ कोवलेंट कंपाउंड, फजान्स रूल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन हो गया। और सिल्वर और आयोडीन में बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये एक्सेप्शन रहेंगे। बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं वो हमें NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही देंगे। ओके अब सीजियम Yes, क्लोराइड का स्ट्रक्चर सॉरी फॉर्मूला लिखो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कैटायन इज टू एनायन? 1:1. 1:1। ओके नाउ सी, अब 1:1 की पॉसिबिलिटी में 3 केसेस थे। एक केस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, दैट इज वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड से प्लेस हो। अब दूसरा केस करते हैं जब हमारा BCC लैटिस में प्रेजेंट हो। तो देखो ये सीजियम हो गया, बाकी सब हैलोजेंस ने सराउंड कर रखा है। कैन यू चेक इट? yes, ma'am. yes Again, if I tell you how many atoms of cesium, how many ions of cesium will be required to make this structure? 1 One. ion. Only one, which is present in the body center. And how many ions will be required to make the unit cell? 8. 8. 8. And what will be the contribution of each atom? 1/8 होगा 1/8. मैम, How 1 हो many जाएगा टोटल. effectively are required? 1 effective 1. atom. Now each cesium ion will be surrounded by how many atoms? BCC में कितना coordination number आता है? 8. मैम 8 तो आएगा. दैट मीन्स एक क्लोराइड को भी क्या होगा, एक जो क्लोराइड एटम है ना उसको भी 8 लोग सराउंड कर रहे होंगे। मतलब इधर सीजियम होगा, इधर सीजियम होगा, इधर सीजियम होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। तो ऐसे करते करते ईच क्लोराइड एटम विल आल्सो बी सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो? जहां 1:1 का रेशियो चलता है, कोऑर्डिनेशन रेशियो भी सेम ही रहता है जैसे अभी किया था। NaCl में कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या आ रहा था? 1:1. यस 6:6 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8:8. 8:8. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। अब लास्ट केस क्या बचा अपने पास में जहां 1:1 का रेशियो चलता है? लास्ट वो केस half क्या? of tetrahedral Yes. voids. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन एक और वैरायटी में क्या आ सकता है। सपोजिंग तुम्हें सीजियम आयन का रेडियस दे देंगे और बोलेंगे क्लोराइड आयन का जरा निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? कैन यू से 4r will be equal to a√3 Yes, ma'am. yes and what is r? Isn't it going to be equal to 2 times of cesium ion का रेडियस? देखो ऐसे होगा,
एक बॉडी डायगोनल मैम जब वो हम बनाएंगे, सीजियम आयन का डायमीटर और दो यस, क्लोरीन का रेडियस। ये क्लोराइड आयन का, ये क्लोराइड आयन का, तो बॉडी डायगोनल विल बी 2 टाइम्स ऑफ सीजियम आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड आयन। यस मैम। हाँ। पहले वाला जो हम करते थे तो हम लिखते थे 4r इज इक्वल टू a√3, क्यों लिखते थे? क्योंकि इट वाज ऑफ सेम साइज, बट नाउ इट इज ऑफ डिफरेंट रेडियस, तो अब ऐसे लिखना पड़ेगा। यस मैम। चेंज समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। नाउ सी जिंक ब्लेंड, अब ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ गया, तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड में 1:1 रेशियो कब पॉसिबल है? हम जब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर Half of रखे हैं यस, cation हाफ में। ऑफ, क्योंकि वो 2n हो जाता है, 2n हो जाता है, इसलिए ओनली हाफ विल बी देयर। ओके, सो एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। 4 होगा। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब रेशियो 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4:4 रहेगा। डिड यू फॉलो टिल हियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब फिर से अगर हमें बोला जाता है तो अब हमें क्या देखना है, ये देखनी है। अगर हमें बोला जाता है कि बॉडी डायगोनल वाली चीज देखनी है, ठीक है, बॉडी डायगोनल वाली चीज है, तो बॉडी डायगोनल वाली जो चीज है, द डिस्टेंस बिटवीन जिंक आयन एंड द सल्फाइड आयन विल बी व्हाट? 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल होगा कि नहीं होगा? ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं दोबारा बेटर वे में समझा देती हूँ तुम्हें। तो बेटर वे में कैसे समझा मैम सकते वो हैं? ऐसा भी कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं कैसे, क्यों कॉर्नर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि एक बॉडी कुछ डायगोनल पे दो calculate- टेट्राहेड्रल yes, वॉइड very होते good, I think तुम लोगों को अब समझ में आ रहा है। So see over here, if I do it properly, तो यहाँ पर क्या होगा? सल्फाइड आयन होगा, इस कॉर्नर पे भी कौन होगा? सल्फाइड आयन होगा, एंड you have two tetrahedral voids. Can you recall this? Yes मैम। So यस the मैम। whole length is a√3. So if I have to calculate the distance between this and this, so don't you think it is just 1/4 of the body diagonal? See, this is the first part. This distance is the first part. This much distance will become the second, and then the third part. Can you follow this? यस मैम। 1/4 हो रहा है. ये तो Can you 1/3 get it? मैम ये लेकिन ये तो 1/3 लगेगा ना मैम, 3 पार्ट्स बता दिया आपने। क्या चीज? 1/3 हो रहा है ना ये तो। यस मैम। मैम आपने जो 3 में डिवाइड कर दिया। नहीं तो बेटा, ये जो ये पार्ट होगा ना, ये देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा ना, ये थोड़े से डिफरेंस उसमें आएंगे। आर, ये 2 टाइम्स ऑफ जिंक रेडियस होगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के है ना। हमें पूछा गया है जिंक और उसके बीच का, सल्फाइड आयन के बीच का। मैम ये आपने बॉडी डायगोनल पे दिखाया है ना? हाँ बेटा। मैम इसमें 2 जिंक के बीच में बॉडी सेंटर भी तो आ रहा होगा, तो मैम एग्जैक्टली 2 हाँ, तो दैट्स व्हाट आई हो वांट, जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, वही चीज तो बोल ही रही, तभी तो 1/4 लिख रहे हैं। सी माय मिस्टेक, एक बारी मैं इसको मैम डिफरेंट वो कलर से, तुम्हारी डायग्राम कंफ्यूजन थोड़ा का वजह मैं अजीब। बताती हूँ क्यों हो रहा है। सी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी टेट्राहेड्रल डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर पे। तो जब हम बॉडी डायगोनल बनाएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, एंड यस 2 मैम। कॉर्नर्स आएंगे। डिड यू फॉलो नाउ? यस मैम। तो अब जब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे ये जो डिस्टेंस है ये 1 हो जाएगा, फिर दूसरा जो डिस्टेंस है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर थर्ड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और फोर्थ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। तो ये 4 सब डिविजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस मैम। Yes. इज द डिस्टेंस फॉर cation is to anion, क्योंकि यहाँ पे cation है और यहाँ पे anion है। So tell me, how much is the distance between cation is to anion का radius? Isn't it 1/4? Yes. Isn't it this much distance 1/4? Approximately ma'am. 1/4. यस मैम। So what is the distance between cation is to anion in such a case? See over here more clearly.
यहाँ पे बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है जो हम अभी बना नहीं रहे हैं क्योंकि डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो इतना सा जो डिस्टेंस है, isn't it representing 1/4 of the body diagonal? Yes, ma'am. Yes. Now is it clear? जो कंफ्यूजन था वो खत्म हुआ। Yes, ma'am. This much distance is 1/4 of body diagonal. ठीक है, तो अभी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। अब देखो AB2 टाइप का स्ट्रक्चर, AB2 का मतलब 1:2 का रेशियो कब आएगा? जब तुम्हारे एटम्स कहाँ प्लेस्ड हो? 2 टाइम्स कौन से वॉइड्स में होते हैं? Tetrahedral void. Tetrahedral voids. So see, calcium ion is present over here. Now see, अब रेशियो बदल गया तो कोऑर्डिनेशन का जो नंबर है वो बदल देना है, वो बदल देना है। जैसे क्या करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। कैल्शियम आयन कितने प्रेजेंट है बोलो टू मेक दिस, एंड फ्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट है? एक कैल्शियम आयंस कैल्शियम कितने है, प्रेजेंट है? 2 फ्लोराइड होंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर 1:2। देखो कैल्शियम आयन 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे और फ्लोराइड आयन 8 प्रेजेंट होंगे, तभी तो CaF2 बनेगा। ये स्ट्रक्चर ऑपोजिट है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको फ्लोराइड बोलते हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं, एनायन इज मेकिंग माय CCP लैटिस एंड इन द वॉइड्स कैटायन इज प्रेजेंट। डोंट वी मेक इट लाइक दिस? Yes, ma'am. बट ये उल्टा है। यहाँ पर हमारा लैटिस कौन बना रहा है? कैल्शियम बना रहा है और एनायंस आर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। दैट इज व्हाई द रेशियो इज कमिंग 1:2। रिलेट कर पाओगे ऐसे? Yes. Yes. Yes, Will ma'am. you be able to relate them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now if we are able to relate them, तो now tell me, पड़ोसी कौन होगा? कैटायन का पड़ोसी कौन होगा? कैटायन का पड़ोसी कौन होगा? कैटायन कैटायन तो एक दूसरे के पड़ोसी हो नहीं सकते, रिपेल करके भाग जाएंगे। So who will be the पड़ोसीज? कैटायन का Cation, पड़ोसी कौन anion. होगा? एनायन। तो इसको कितने एनायंस पकड़ सराउंड करेंगे? 8. 8 anions. फ्लोराइड के पड़ोसी कौन हो जाएंगे? 4 And cation. कैल्शियम हो जाएंगे 4 कैल्शियम। So what is the ratio of coordination number? 1:2. 8:4. Cation will be surrounded by 4 fluoride ions and each fluoride ion will be surrounded by 4 calcium ions. Can you get the opposite thing? अभी Yes. तक ट्रबल नहीं आ रही, Yes, लेकिन ma'am. अब ट्रबल समझी। जो रेडियस रेशियो जो एटम्स का रेशियो होगा उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा। कैन यू गेट इट? एटम्स का जो रेशियो है वो क्या था? 1:2 था, 4:8 था, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो जो है उसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन, ईच एनायन इज सराउंडेड बाय कैटायंस। कैन यू फॉलो नाउ? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अब इसको बता। हाँ, डाउट है? No, चलो, ma'am. ठीक है। Now see, it is called as anti-fluoride structure. Can you give me the reason why I'm calling it as anti-fluoride structure? क्योंकि जो इसमें फ्लोराइड मैम स्ट्रक्चर उसके Cation उल्टा आपके होगा, void पे में है। cation जो void में होगा, फ्लोराइड का anion। स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका ऑपोजिट करना है। तो ऑपोजिट मींस व्हाट? नाउ कैटायन विल बी प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल void. वॉइड। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या था? फ्लोराइड वाज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नाउ ऑपोजिट कर दो, cation on the tetrahedral voids and anion is making the lattice. So now tell me, what is the coordination number of oxide ion? What will be the coordination number of oxide Ma'am, ion? 4. 4 हो जाएगा। Oxide बेटा 8, उल्टा करो ना। n की वैल्यू 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8. 8. उल्टा। How many lithium ions will surround it? 4. फिर से वही। मैम 8. 8 एक सराउंड ऑक्सीजन करेंगे। को कितने लिथियम आयन सराउंड करेंगे? 8. और कि एक लिथियम आयन को कितने ऑक्सीजन एटम सराउंड करेंगे? 4. 4। कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बात ma'am. क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, अब अपने आप ma'am. से फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर पाओगे? अगर मैंने लिखा Li2O तो 2 कहाँ पॉसिबिलिटी है? जब हम कहाँ ले जाएं, कौन से वॉइड्स में ले जाएं? Tetrahedral voids. अगर मैंने लिखा है AB2 तो मतलब 2 कब पॉसिबिलिटी है? फिर से
टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये आगे कौन टेट्राहेड्रल लिखा वॉइड होता में है? जाएगा। केटायन, पीछे कौन लिखा होता है? एनायन। अब फॉर्मूला खुद से रिकॉल कर पाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. देखो जितने भी ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं जैसे जर्मेनियम, टेन, ये सब डायमंड वगैरह, इनका भी कई बार स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो दे आर जस्ट लाइक एफसीसी। बस अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे उसमें क्या था, उसमें क्या था कि कैटायन इज टू एनायन का रेशियो डिफरेंट होता था, बट यहाँ पर क्या सेम साइज के एटम्स होंगे ना, क्योंकि सिर्फ डायमंड स्ट्रक्चर बना रहा है। कैन यू फॉलो दिस? यस Yes, मैम। तो यहाँ पर एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट मेकिंग अ एफसीसी लैटिस, एंड यू नो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैम टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मैम होता है। टेट्राहेड्रल बहुत सारे जुड़े रहते हैं। बट सेम नंबर ऑफ एटम्स रखना है तो कितने वॉइड्स में रखना पड़ेगा सेम नंबर के लिए? 50%. So what is the 50%, effective 50%. number of atoms required to make the diamond structure? 8। 8. Can you follow this? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर कभी जर्मेनियम इसका पूछा जाएगा तो अब तुम्हें समझ में आगे कैसे करना है, Yes. यस मैम। Yes. ठीक है? अब हम लोग इसको आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं कि इतना ही सफिशिएंट हो गया है तुम्हारे लिए। मतलब आई वांट कि तुम्हारे दिमाग में चीजें सेटल हो जाएं तभी हम आगे मूव ऑन करें। सो इतना मतलब एनसीईआरटी बुक या जेई मेंस लेवल तक सफिशिएंट है करना, एंड यू कैन रिकॉल योरसेल्फ कि ज्योमेट्री वगैरह में मत घुसना अंदर, कि उसके अंदर मत घुसना। पहले इनिशियल स्टेजेस में मत घुसना, सिर्फ क्या याद रखना है? रेडियस रेशियोज याद रखने हैं, उनके टाइप के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, और व्हाट इज अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर, व्हाट इज एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर वो याद रखना है। और अगर 1:1 फॉर्मूला दिया हो कैटायन इज टू एनायन का, तो 3 केसेस पॉसिबल हैं। कौन से वो 3 केसेस हैं और कहाँ कहाँ उनमें कैटायन और एनायन की लोकेशन है, वो सब याद रखना है। तो वो आप मेंटली थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो क्लास को? Yes. यस। अब क्या करना है? एनसीईआरटी बुक से फिर से क्लास के नोट्स को फिर से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो बिफोर द नेक्स्ट क्लास, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम बिकॉज यू जस्ट हैव अ टेस्ट टुमारो, तो आई थिंक यू नीड टू रिवाइज आल्सो वेरियस थिंग्स। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ ताकि ये क्लास, वरना ये क्लास बहुत हैवी हो जाएगा सबके लिए। आई थिंक इतने फैक्ट्स अगर हम दिमाग में बैठा लें और नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करें, विल इट वर्क आउट? यस मैम। विल इट वर्क आउट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना ही रखें? थोड़ा हैवी हो रहा है या फिर आर यू फाइन? You need time for your test revision, or is it fine? Come on, tell me.